आज मधु बहुत खुश थी। खुश हो भी क्यों ना, आज उसका प्रमोशन हुआ था और वह माँ से दादी बन गई थी। वह पूरे हॉस्पिटल में नाचने लगी और बोलने लगी, मैं दादी बन गई, मैं दादी बन गई। इतनी देर में उसके पति भी मिठाई लेकर आ गए और सबको दादा बनने की खुशी में मिठाई बांटने लगी। उसका बेटा भी खुशी से झूम रहा था और आकर अपनी माँ के गले लिपट गया। नम आंखों से बोला, मम्मी, मैं पापा बन गया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे भी पापा बोलने के लिए कोई आ गया है। मधु बोली, हाँ बेटा, आज हम सब बहुत खुश हैं। इतनी देर में वह देखती है उसके पति सबसे छुपकर अपने आंसू पोंछ रहे थे। वह समझ जाती है अपने पति के दर्द को। मधु 30 साल पहले के समय में चली जाती है, जब वह पहली बार माँ बनी थी। इसी तरह उसके पति बहुत खुश हुए थे। उसकी सास भी दादी बनने की खुशी में इसी तरह नाच रही थी। हॉस्पिटल में मधु को अपने पति की कमी बहुत खल रही थी, क्योंकि उस जमाने में पति साथ में नहीं आते थे। उसके पति को मन तो बहुत था, लेकिन कुछ तो झिझक, कुछ मम्मी का डर, उन्हें दुकान पर ही रोक लिया गया। जब मधु डिस्चार्ज होकर घर आई अपने बच्चे के साथ, उसके पति रात में दुकान बढ़ाकर आए और जल्दी से बच्चे को देखने के लिए मधु से मिलने के लिए रूम में चले गए और बच्चे को गोद में उठाकर बोलने लगे, मेरा बेटा, मैं पापा बन गया, मैं पापा बन गया। ये खुशी अलग ही थी। तभी उसे अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आजकल लड़कों को शर्म नहीं आती है। माँ बैठी है, बड़ी बहन बैठी है और बोलता है कि मैं पापा बन गया हूँ। मधु को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, इसमें गलत क्या बोले। लेकिन मधु के पति समझ गए कि उसकी माँ पुराने विचारों की है, इसीलिए उन्हें सबके सामने ऐसा सुनने में खराब लग रहा है और वह चुप हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी अपने बच्चों को गोद में नहीं खिलाया और जब अपने बेटे को पापा बन गया बोलते हुए सुना तो उनके पुराने घाव याद आ गए। तभी मधु पोते को ले जाकर उनकी गोद में दे देती है और बोलती है, लीजिए दादाजी, अपने पोते को जी भरकर खिलाइए और जो कमी अपने बेटे में रह गई थी उसे पूरी कर लीजिए और मुस्कुरा दीजिए। फिर भी मधु जानती थी कि कितना भी पोते को खिला ले, वो टीस तो कभी भर ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? आप हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ, तब तक के लिए